नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में ना तो मैं आपको किसी प्लांट के बारे में बताऊंगी और ना ही किसी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जब हमारा गार्डनिंग का जो ये शौक़ है ये अकेले का होता है तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और उसके बीच हमें समय भी निकालना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। अपने प्लांट्स को जितने भी हैं सबको देखना भी पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती हैं। और आज मैं सबसे ज़्यादा हिम्मत मेरी टूट गई है क्योंकि मेरे काफ़ी पुराने जो DIY प्लांटर थे आज बंदरों ने इनको तोड़ दिया है। और ये एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है कि 2-4 प्लांटर तो मेरे इस तरह तोड़ते ही हैं। मतलब इनको तो सिर्फ 1 सेकंड लगती है ऊपर से नीचे गिराने में, लेकिन मुझे कितना टाइम लगा इनको बनाने में, कितनी मेहनत लगी। और वो मेहनत मैंने उस समय से निकाली जो समय मेरे पास था ही नहीं। तो अपनी मेहनत को इस तरह से कि मतलब रोज़ ही नुकसान, रोज़ ही कुछ ना कुछ प्लांट भी तोड़ना, प्लांटर भी तोड़ना। और सिर्फ ये बालकोनी गार्डन मैंने बना रखा था, लेकिन मैंने यहाँ से काफ़ी सारे प्लांट्स हटा लिए, इसीलिए क्योंकि यहाँ बंदर आते हैं और तोड़कर चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी मेरी हैंगिंग बास्केट थी वो मैंने सारी हटा ली, क्योंकि बंदर झूलते थे उन पर। और काफ़ी सारी मेरी तोड़ भी दी थी। और ये स्नेक प्लांट, ये बेबी प्लांट है और मैंने काफ़ी सारे इस तरह के प्लांट डिवाइड करके और लीव्स से अपने बना रखे हैं। लेकिन रोज़ का इनका काम है, दो चार रोज़ ही तोड़ के चले जाते हैं। आप बताइए, इनको घर के अंदर तो रख नहीं सकते इतने सारे प्लांटर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ इनकी सेफ्टी हो। कभी कभी तो लगता है कि ये गार्डनिंग छोड़नी ही पड़ेगी। ये देखिए, इसको भी तोड़ दिया। और अभी मैं 10 मिनट मुझे हुए थे, जो 2-3 प्लांटर इन्होंने तोड़ दिए थे वो मैं बाहर डाल के आई हूँ। और उसके बाद मैंने फिर से आके देखा तो फिर से मेरे 3-4 प्लांटर इन्होंने तोड़ दिए। अब क्या कह सकते हैं भाई, इनको तो कुछ नहीं कह सकते। तकलीफ़ तो बहुत होती है, ये देखिए। अब ये तकलीफ़ भी मुझे ही होती है और किसी को नहीं। देखिए, और घर का भी सारा काम, टोटल A to Z सारा ही काम खुद करती हूँ मैं अपने घर का, और उसके बीच में मैं समय भी निकालती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा ऊपर छत का गार्डन है जो मैंने काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम हो गया मुझे छत पर गार्डनिंग करते हुए। और मेरा काफ़ी नुकसान भी होता है। हर सीज़न में मैं सब्जियों वाले प्लांट्स भी लगाती हूँ, फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाती हूँ, ये जानने के बावजूद कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आखिर में ये सब प्लांट मेरे ऐसे ही बंदर तोड़कर चले जाएंगे। लेकिन क्या करूँ, शौक़ है तो मुझसे रहा भी नहीं जाता। जब मैं अपने और फ्रेंड्स को देखती हूँ सब्जी ग्रो करते हुए तो मुझे भी लगता है कि मैं भी करूँ, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। ये तो मुझे भी पता है कि मैं तार लगवा सकती हूँ, कांटे वाले नेट लगवा सकती हूँ, ये मुझे पता है कि तरीके बहुत हैं मेरे पास। लेकिन वही बात है ना कि अकेला इंसान क्या कर सकता है भाई। घर वालों का तो इतना ही बहुत बड़ा एहसान मुझ पर है कि ये मुझे प्लांट लगाने दे रहे हैं, यानी मैं प्लांट लगा रही हूँ, इतना ही बहुत बड़ा इनका मैं एहसान मानती हूँ। और सपोर्ट की तो कहीं तक उम्मीद भी नहीं है भाई, कोई नहीं करेगा। यहाँ तक कि इनको तो ये अच्छे ही नहीं लगते कि सारे घर में कबाड़ भर दिया, सारे घर में झाड़, ये इस तरह की घास फूस भर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, जगह नहीं छोड़ी घर में। वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो क्या ये मेरी मदद करेंगे भाई? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट लगा लिए, यही बहुत बड़ी बात है। कोई एक पैसे की भी कोई खर्च करने को मेरी गार्डनिंग पे तैयार नहीं है, ना ही कोई करेगा। तो आप ही बताइए, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं। आप सामने देख रहे हैं कितने सारे बंदर बैठे हैं, और मेरे नीचे जाते ही ये मेरे गार्डन में आकर भाई इनका काम शुरू हो जाता है। और एक दिन का काम नहीं है, डेली का काम है। कहाँ तक मैं करूँ?
ये देखिए पानी की टंकी खुली छोड़ दी, सारी टंकी पानी की खाली हो गई। बस डांट मुझे पड़वाने के लिए ये बंदर हर टाइम तैयार रहते हैं। और इतना प्यार से मैंने सारे प्लांट्स ये अपने लगाए थे। ये देखिए इन सबको पानी भी देना होता है, और अब गर्मियों में तो इनको 2 टाइम पानी देना होता है। ऊपर टेरेस पर काफ़ी सारे, इन सब में पानी देना होता है। नीचे का जो है वहाँ भी पानी देना होता है। कितना काम है। और ये जो नेट मैंने अभी मंगाया था, इस नेट को भी इन्होंने फाड़ कर अलग कर दी। तो एक इंसान कहाँ तक ये करे। और आपको बता दूँ कि मैं हिम्मत तो हारने वाली नहीं हूँ, और गार्डनिंग के अलावा भी मेरे 2 चैनल हैं। मैंने इसीलिए 2 चैनल शुरू किए हैं कि मुझे पता नहीं कब ये छोड़ना पड़ जाए प्लांट्स वगैरह, गार्डनिंग अपनी, तो कम से कम मैं वो चैनल तो अपने करूँगी। मेरा एक बबीता क्रिएटिव वर्ल्ड चैनल है क्रिएटिविटी का, और दूसरा मेरा कुकिंग का है, बबीता चौधरी विलेज स्टाइल फूड। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से करती हूँ, कैसे मैं समय निकालती हूँ। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, और मेरे पास भी इतना ही समय है। और इतने समय में मैं गार्डनिंग भी करती हूँ। अपने 2 चैनल और हैं, कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन उन पर भी वीडियो डालूँ, अपने गार्डनिंग वाले चैनल पर भी वीडियो डालूँ। और सबसे बड़ी बात तो कितना समय लगता है इनमें सब में, वाटरिंग करने में, खाद में, पानी में, कहीं रिपोर्टिंग, कहीं कुछ, और ऊपर से घर का सारा काम समय पर करना। कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी ये नहीं कि भाई हाँ कोई ये सोचे कि इतनी मेहनत करती है चलो इसके लिए थोड़ा बहुत हम करें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये प्लांट्स, इन्होंने मुझे परमिशन दे दी है प्लांट्स लगाने की, वो ही बहुत बड़ी बात है। सेफ्टी की तो आप बात छोड़िए। और ये तो मुझे भी मालूम है कि बंदरों से बचाने के लिए हम किस तरह से तार भी लगवा सकते हैं कांटे वाले, बहुत कुछ हैं, लेकिन अकेली मैं नहीं कर सकती। ये भी मुझे भी पता है कि मुझे ये काम करने से बंदर नहीं आएंगे, लेकिन भाई मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। मैं यहाँ तक कि नर्सरी से प्लांट भी मैं अगर लाती हूँ तो अपने बैग में बिल्कुल पैक करके कि किसी को एक पत्ता भी दिखाई ना दे, वरना डांट बहुत पड़ती है। तो ऐसे में आप बताओ कि कोई बस कुछ नहीं, ये है अपना कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत तो आज बिल्कुल ही टूट गई। सच बताऊं, इन बंदरों ने ना इतना परेशान कर दिया कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ये गार्डनिंग ही छोड़ दूँ और अपने दोनों चैनल पर ध्यान दूँ। लेकिन इस पर मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, लगभग 18,500 के करीब। तो दुख भी होता है कि इतने सालों की मेहनत कैसे छोड़ दूँ। और जो मेरा क्रिएटिविटी का चैनल है उसमें भी 1K सब्सक्राइबर मेरे पूरे होने वाले हैं, बल्कि वॉच टाइम अभी काफ़ी मेरा कम है, क्योंकि मुझसे डेली उसमें वीडियो नहीं डलती है। मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे पास भी 24 घंटे होते हैं, सभी के पास होते हैं। उसमें मैं अपना घर का भी टोटल काम करती हूँ, अपना गार्डनिंग का भी, और वीडियो बनाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं प्लांट्स में। डेली इनको पानी भी देना। अब इतनी तेज़ धूप पड़ेगी कि ऊपर मेरे जो छत के सारे प्लांट्स हैं सब जल जाएंगे। मैं पिछले साल मैंने नेट भी मंगाया और लगाने की कोशिश भी की, लेकिन बंदर नेट पर इस तरह से झूलते हैं जैसे सर्कस में होता है, तो सारा नेट भी फाड़ दिया सब कुछ। तो आप बताओ कि भाई इंसान ही तो हूँ, कहाँ से इतनी हिम्मत लाऊं। ये देखिए अडेनियम के सीड बचा कर रखे हुए थे और बंदरों ने इसे भी काट दिया। और अडेनियम के प्लांट्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो मैंने इनको नीचे ही रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारी जगह ये प्लांट्स मेरे घेरे हुए हैं, तो डांट तो पड़ती है, लेकिन क्या करें। अब आप ही बताइए कि कौन सा चैनल छोड़ूं और कौन सा रखूं, क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आता। आज मैंने सुबह नेट को हटा दिया। नेट हटाने के बाद मैंने अपने
जितने भी मेरे ये प्लांट्स थे सभी में मैंने पानी दिया अच्छे से। मेरे प्लांट्स हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं तो मन खुश रहता है। ये देखिए काफ़ी कोशिश करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं अपने प्लांट्स के साथ। ये देखिए मेरे 5-6 कलियाँ मेरे इस हाइब्रिड गुलाब पर आई हुई हैं, लेकिन पता नहीं कब ये तोड़कर बंदर अलग कर दें। तो आप ही बताइए फिर क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत से मैंने ये DIY प्लांटर्स इतने सारे बना रखे हैं। अगर गार्डनिंग छोड़ भी देती हूँ तो इतने सारे DIY प्लांटर्स कहाँ रखूँगी, किसे दूँगी, समझ नहीं आता। तो भाई बिना किसी मदद के, सपोर्ट के अकेले गार्डनिंग करना बहुत ही बड़ा ये फ़ैसला होता है, और मेहनत भी लगती है, और ऊपर से घर का काम, सारा टाइम तो घर के काम में निकल जाता है। तो आप बताइए कि जो अपना समय होता है वही मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ, फिर इनकी केयर भी करना, वीडियो भी बनाना, फिर 2 चैनल और हैं। अब कुकिंग वाले चैनल पे तो ये है कि मुझे अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, तो उसमें तो सिर्फ वीडियो को शूट करना और एडिटिंग वगैरह यही काम रहता है। उसमें मुझे ये सोचना नहीं पड़ता कि आज मुझे वीडियो में क्या डालना है। और क्रिएटिविटी का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले मैं अपने गार्डनिंग के चैनल पर ही ये DIY प्लांटर्स वगैरह बनाती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड्स ने कहा कि आप अपना एक अलग चैनल बनाइए जिसमें ये क्रिएटिविटी का आपका काम हो। तो फिर मैंने उनके कहने पर अपना अलग ये चैनल बनाया। तो उसमें भी मुझे वॉच टाइम पूरा करना है, तो उसमें भी अगर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो काफ़ी मेरा नुकसान होगा, 1 साल की मेहनत मेरी बेकार जाएगी। और मुझे गार्डनिंग का ये चैनल है, इसमें भी वीडियो डालनी होती है। तो दोस्तों पता नहीं कभी कभी हिम्मत सी टूट जाती है, बहुत सारा काम रहता है, और इन सब में अब गर्मियाँ आ गई हैं तो काम डबल हो गया है, पानी 2-2 टाइम देना पड़ेगा। ये देखिए मनी प्लांट को बड़ी मेहनत से मैंने, सिर्फ एक कटिंग से मैंने ये मनी प्लांट लगाया था, और देखने वालों को तो लगता है कि झाड़, इसको काट दो, काफ़ी बड़ा हो गया ये झाड़, अच्छा नहीं लगता। भाई अच्छा नहीं लगता, मुझसे पूछ के देखिए ना आप। मनी प्लांट को हरा भरा करने के लिए, घना करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं इसे हटा दूँ। ऐसा नहीं होता। ये देखिए ये सभी मैंने खुद से बनाए हुए हैं, एग्लोनिमा के प्लांट हैं, और ये मैंने कटिंग से भी लगाए हुए हैं। और स्नेक प्लांट में सिर्फ एक प्लांट लाई थी, आज मैंने पूरी सीढ़ियों पर अपने ये प्लांट बना रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं इसके पीछे कितनी मेहनत है। लेकिन वही है ना कि समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और आजकल तो ये हाल है कि व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। अगर एक दिन में 2 बढ़ते हैं तो अगले दिन फिर 4 कम हो जाते हैं। खैर छोड़ो, मैं अपनी खुशी के लिए गार्डनिंग करती हूँ। बस दोस्तों आज आपको मुझे यही कहना था कि गार्डनिंग करने के लिए, आज मैं ये नहीं कहूँगी कि गार्डनिंग आसान है, जी नहीं। एक अकेले इंसान के लिए अगर गार्डनिंग का शौक़ है तो बहुत मुश्किल है भाई, या तो 2-4 प्लांट ही रखो, वरना इतने सारे प्लांट रखने का शौक़ है तो फिर हिम्मत भी रखो। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने प्लांट्स नहीं छोड़ सकती, ना ही मैं हिम्मत हारूंगी, मैं गार्डनिंग करूँगी, मैं गार्डनिंग को कभी नहीं छोड़ सकती। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।